हाय हेलो एवरीवन। आज है 14 अप्रैल, रात के बज रहे हैं 11:20 और मार्केट आज बंद था। तो आज कोई ट्रेड हुआ नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक वीडियो दे दूँ, टाइम मेरे पास बचा हुआ है। सारी प्रायोरिटी मैंने देखी और उसमें से मुझे एक प्रायोरिटी टॉपिक मिला है ऑर्डर फ्लो का। तो मैं सोच रहा हूँ ये ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो आप लोगों को दे दूँ। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये भी मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंट बनता है। ऑर्डर फ्लो वाले जो केसेस हैं बहुत फ्रीक्वेंट बनते हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। ये एक्चुअली मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों के कमेंट आए हुए हैं वीडियोस पे कि जब कोई एक रैली आती है अप साइड की या डाउन साइड की, तो उसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम सारी एवीजी मार्क कर लेते हैं। उसमें से अगर पहली वाली टूट जाती है तो हम लास्ट वाले का वेट करते हैं। ठीक है, अभी तक का ये था। बट उसमें उनका कमेंट आ रहा है कि पहली वाली ब्रेक करता है बट वो लास्ट वाले तक आता नहीं है, बीच में से ही मार्केट घूम के अपने डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वो आपकी एवीजी तक क्यों नहीं आया? ऑर्डर फ्लो जब आप पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी कि वो हमारे विजी लेवल तक फर्स्ट टूटा तो लास्ट तक आ क्यों नहीं रहा है। और मैं पहले ही आपको बोला था शुरू में कि सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे दूंगा, एक ही बार में दे दूंगा, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो आई होप कि मैंने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, विजी ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह, ये सब चीज़ें आपने उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होगी। वो सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी, A to Z सारी चीज़ें काम आएंगी। और इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फिर हमारी ट्रेडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी और पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेड हम लोग कैप्चर करते हैं उसको पकड़ने का तरीका थोड़ा सा आपका बेहतर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी पिछला सारा वीडियो का तो आप इसमें ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर नहीं करोगे, सारी वीडियो एक बार में देख के ट्रेडिंग करने जाओगे तो दिक्कत होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एक बार में इसीलिए चीज़ें नहीं देता कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसका फ्लो देखते हैं। वैसे ऑर्डर फ्लो का एक इंट्रोडक्शन मैं अपने एक SMC प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बनाई थी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नाम से। उसमें मैंने एक हाई लेवल आइडिया आपको दिया था कि एक्चुअली ऑर्डर फ्लो होता क्या है। आज भी वही है, ऑर्डर फ्लो मैं वही बताऊँगा। बट एक्चुअली ऑर्डर फ्लो हमें मार्क करके कब रखना है, कब ये काम देगा, वो सिचुएशन देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ऐसा क्या करता है कि हम किसी रैली में विजी मल्टीपल मार्क कर लिए तो पहला वालों को तोड़ता तो लास्ट तक आया क्यों नहीं। तो ऑर्डर फ्लो आपको वो आंसर देगा कि वो क्यों नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये ऑर्डर फ्लो है, इसका हम वो देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन या सेटअप या फिर आर्किटेक्ट कैसे बनता है ये। ठीक है, ऑर्डर फ्लो। तो सबसे पहले मैं एक मार्किंग करता हूँ इस लेवल से, हायर हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है, अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं डाउन ट्रेंड का भी लेके बताऊँगा आपको। ये देखो, यहाँ पे हुआ आपका हायर लो, ये हुआ आपका हायर हाई, और ये हुआ आपका हायर लो, और ये हुआ आपका हायर हाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉस, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और अगर ये हाई लो टूटता है तो नीचे हो जाएगा चौक। तो देखो यार, ये बॉस अभी मैं हटा दे रहा हूँ सो दैट की चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो ये जो पुल बैक आया इस मूवमेंट में, सपोज दैट जो ये इस मूवमेंट में इस लेवल से जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद जो ये पुल बैक आया, सिर्फ ये पुल बैक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो पुल बैक होता है हम इसी को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ये जो पुल बैक वाला पूरा लेवल हुआ, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, सेम हम डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं कि मार्केट एक लेवल से नीचे गिर रहा था, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लोज। तो इसमें ये जो
मार्केट अब जैसे डाउन ट्रेंड का था, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अप ट्रेंड का है और ये हमारा डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था तो ये जो पुल बैक दिया ये हमारा हुआ ऑर्डर फ्लो। डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, ये जो पुल बैक लिया, ये जो पुल बैक, ये पूरा पुल बैक, ये वाला जो लेवल है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। चीज़ें आपको समझ में आ गई? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। ठीक है, तो अब देखो इसमें कंडीशन कहाँ आ रही है। ऑर्डर फ्लो के जो लेवल्स होते हैं, पहले मैं एक और ड्रॉ करके आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा है अप ट्रेंड, एक कौन है हमारा ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट चला, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। मार्केट अप ट्रेंड का है, ऊपर जा रहा है, तो जितने भी पुल बैक्स होंगे, पुल बैक मतलब ये लेवल, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया ये लेवल, फिर ऊपर गया, फिर ये पुल बैक लिया ये लेवल, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया ये लेवल। तो ये जो लेवल की हमने मार्किंग करी है मेरे भाई, ये और ये सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, सॉरी सारे ऑर्डर फ्लो हैं। जितने भी पुल बैक हैं वो ऑर्डर फ्लो हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा डाउन ट्रेंड में होगा। मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। अब इसमें भी देखो मार्केट डाउन ट्रेंड का है, इधर से नीचे गिर रहा है, यहाँ आने के बाद इसने ये पुल बैक लिया, ये फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ एक पुल बैक लिया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ एक पुल बैक लिया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ एक पुल बैक लिया। तो ये जितने भी पुल बैक लेवल हैं ये सारे क्या हैं, ऑर्डर फ्लो। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कंफ्यूज मत होना, बस इतना दिमाग में रखो कि जो भी हमारा पुल बैक होता है वो पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, और सम टाइम क्या ऑलवेज़ आप मान के चलो, अगर मूवमेंट अच्छा होता है तो उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हमारा एफवीजी होता है और ऑर्डर ब्लॉक होता है। ध्यान से सुनो, उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा एफवीजी होता है और ऑर्डर ब्लॉक होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ? ठीक है, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखो अप ट्रेंड का एग्जांपल रखते हैं। ये यहाँ से मार्केट चलने वाला है, ऊपर गया, ये लिया पुल बैक, फिर यहाँ तक मूवमेंट दिया। तो ये जो पूरा लेवल है हमारा, ये है हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और जब ये पूरा पुल बैक लिया और जब यहाँ से इसने सूट मारा, ये ऊपर जब ये सूट मारा, तो इसमें फिर ये छोड़ता है एफवीजी, ये एफवीजी, ये एफवीजी, ये एफवीजी। सम टाइम 1 बनेगा, सम टाइम 2, सम टाइम 5, सम टाइम 5। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अब देखो ये वाली जो हमारी एफवीजी है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर आ गई, ये ऑर्डर फ्लो के अंदर आ गई। बाकी ये दोनों ऊपर ऑर्डर फ्लो के बाहर है, ऑर्डर फ्लो के बाहर है। मतलब डाउन ट्रेंड का भी देख लो, कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, यहाँ ऐसे। अब देखो ये जो लेवल था ये है हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब जब ये पुल बैक लिया, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। जब मूवमेंट दिया, यहाँ से शूट किया ये, तब इस लेवल पे इसे यहाँ पे देखो एफवीजी छोड़ेगा,
FVG छोड़ेगा, यहाँ पे रहेगा FVG छोड़ेगा, और ये देखो इस FVG को ये टैप करके नीचे गिर गया। अगर ये पहला वाला तोड़ता तो हम इसका लास्ट वाले का वेट करते हैं कि यहाँ तक जाएगा, बट समटाइम ये लास्ट तक जाता ही नहीं है, बीच में से ही घूम जाता है। तो वही कंडीशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये बीच में घूम क्यों रहा है, हमारे लास्ट वाले तक जा क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो यार, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, मिटिगेशन ब्लॉक तो आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखे हो तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले जाके आप उसको देखो। मिटिगेशन ब्लॉक इसमें बहुत काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप जान जाओगे कि भैया ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है, बट उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाओगे अपने चार्ट पे। ठीक है, एक काम करते हैं, अब ये सब चीज़ हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं, सो दैट कि हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे। ओके, तो सपोज़ दैट ये हमारा चार्ट है। चार्ट पे तो अभी हम कुछ ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे फ़िलहाल। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले मूवमेंट की। ये वाला हमारा पूरा होता है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ऑर्डर फ्लो। और जब मार्केट ने यहाँ पे सूट मारा, ये वाला, ये देखो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट आया, इसी में हमारे पास FVG छूटती है। मान लो यहाँ एक टूटी होगी, एक यहाँ बनी होगी, और एक यहाँ बनी होगी। ठीक है, ये हमारी FVG है। अभी लिख नहीं रहा हूँ, मतलब आप सब समझ लेना कि ये FVG 1 2 3 3 FVG बने, बट इसने क्या करा, दूसरे वाले को लिया, ऊपर चला गया, ये पहले वाले के यहाँ आया ही नहीं। अब देखो ये FVG है तो इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, ये वाला कैंडल जो भी होगा इसके आसपास ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके भी नीचे होगा। जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगा वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ FVG समझते हैं। देखो, अब जब इसने इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर ऐसे एंट्री दी, 3 FVG बना, सॉरी एंट्री नहीं दी, सॉरी इसने मूवमेंट दिया, 3 FVG बनाए, वो ऊपर से आया, पहले FVG तोड़ दिया, दूसरे वाले को टैप किया और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बन क्या रहा था, जब पहले वाले को तोड़ दिया, दूसरे वाले को टैप किया, ऊपर चल गया, तो आपको लगेगा अरे यार पहला टूट गया, इसको तो लास्ट वाले तक जाना चाहिए था, बट यहीं से क्यों चला गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये FVG नहीं है मेरे भाई, इस FVG के साथ यहाँ एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ये यहाँ पे जो कैंडल बनती है, वो मिटिगेशन ब्लॉक वाला वीडियो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिटिगेशन ब्लॉक था। यहाँ पे एंट्री बनी, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया और ऊपर चला गया। हालांकि ये वीडियो मिटिगेशन ब्लॉक पे नहीं है, बट वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक से मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेट किया, रिजेक्शन दिया और ऊपर चला गया, इसलिए आपको आपके यहाँ नहीं आया। दूसरा कारण क्या है, जैसे हमारी कोई FVG टैप होती है, ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, तो वो मिटिगेट हो जाता है। वो एक बार टैप होता है, दोबारा काम नहीं करता है। ठीक है, फिर उसमें जितनी भी बाइंग सेलिंग होनी रहती है वो हो गई रहती है। ठीक है, एक बार टैप हुआ तो मिटिगेट हो गया। ऐसा होता है हमारे ऑर्डर फ्लो में, सॉरी FVG में होता है, ऑर्डर ब्लॉक में होता है, सेम एज इट इज़ हमारे ऑर्डर फ्लो में भी होता है। ध्यान से सुनो, सेम एज इट इज़ हमारे ऑर्डर फ्लो में भी होता है। जैसे मैं ये हटा रहा हूँ सारी चीज़ें अभी के लिए, डिलीट। ठीक है, देखो मार्केट क्या किया, अभी FVG ऑर्डर ब्लॉक भूल जाओ, यहाँ पे आया, एक पुल बैक मारा, हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली कि इतनी पुल बैक है, मतलब ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब जैसे ही इसने इसको टैप किया, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और ऊपर चला गया, ये मतलब आपका ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया। ये मिटिगेशन ब्लॉक भी बना, बट ये ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट हो गया। मतलब देखो मल्टीपल चीज़ें बन रही हैं, कंफर्मेशन ज़्यादा मिल रहा है हमें। ठीक है, और इसी रेंज में अगर FVG रहता है तो मैं उसकी एंट्री कभी नहीं छोड़ता। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बोला है कि अगर मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर कोई FVG बन रही है तो वहाँ पर रिस्क ज़रूर लो।
ठीक है, वहाँ पे रिस्क ज़रूर लो, क्योंकि वहाँ पे उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो आते हैं मेन पॉइंट पे। अब मेन पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई, सब कुछ सेम है मूवमेंट। मार्केट यहाँ से चलता है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और ऊपर चला गया, ऊपर भी चलता जा रहा है। अब देखो इसमें ऑर्डर फ्लो कितने बने। एक ऑर्डर फ्लो हमारा ये था, ठीक है, दूसरा ऑर्डर फ्लो हमारा ये था, ठीक है, तीसरा ऑर्डर फ्लो हमारा ये था, और मार्केट ने फिर यहाँ तक दे दिया मूवमेंट। ठीक है, अब देखो यार, मैं इसको थोड़ा इसका वो कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर दिया। जो येलो कलर से है वो अब मान के चलो कि ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि ये पूरा मूवमेंट बना, और इसमें एफवीजीज वगैरह भी बनी है कि आपको एक एफवीजी यहाँ मिल गई। ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ, मान लो ग्रीन है। एक एफवीजी आपको यहाँ मिल गई, एक एफवीजी आपको एक एफवीजी आपको यहाँ मिल गई, और एक एफवीजी आपको यहाँ मिल गई, और मार्केट ने आपको यहाँ तक मूवमेंट दे दिया है। अब जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा, जब पुल बैक लेगा तो कहाँ तक जाएगा। ये एफवीजी तोड़ेगा, फिर ये एफवीजी तोड़ेगा, फिर ये एफवीजी तोड़ेगा, फिर कहाँ तक जाएगा। देखो रूल क्या कहता है, मैं एक बार इसको बढ़ा देता हूँ आगे। ध्यान से याद रखना, येलो वाला हमारा ऑर्डर फ्लो है, ग्रीन वाला एफवीजी। अब जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा मेरे भाई, तो वो देखो इस वाली एफवीजी को तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे आया, मूवमेंट दिया, फिर ये और नीचे आ गया, और फिर इस वाले को टैप किया, इस वाली एफवीजी को टैप किया, और यहाँ से वो ऊपर चला गया धीरे धीरे करते करते। अब आप बोलोगे यार, जब ये पहली वाली एफवीजी टूटी तो हम तो वेट यहाँ कर रहे थे, वो यहाँ क्यों नहीं आया। फर्स्ट वाला तोड़ा तो हम तो लास्ट वाले का वेट कर रहे थे, बट वो लास्ट वाले तक आया क्यों नहीं। क्योंकि मेरे भाई ये जो एफवीजी है लास्ट वाली, ये जिस ऑर्डर फ्लो के अंदर आती थी वो ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। इसका मतलब समझ रहे हो, वो ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। मतलब ये जो पुल बैक आया था यहाँ से यहाँ तक का, इसके ऊपर वाले पुल बैक ने इसको कर दिया था टैप। ये देखो, ये भी येलो वाला देखो, ये ऑर्डर फ्लो है, ये भी येलो वाला ऑर्डर फ्लो है, दोनों में गैप है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं है। मतलब ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है। तो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर जो भी एफवीजी होंगी उसके पास मार्केट पुल बैक लेके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब 10% बनते हैं, सिर्फ 10% चांस है कि वो आएगा। इसके ऊपर एक बना था, देखो इसका हाई ये था, बट ये मिटिगेट नहीं हुआ था। ये देखो इसके ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो ये है, इसके बीच में इतना गैप है, और मार्केट चुपचाप आता है इसी वाले एफवीजी को टैप करता है। क्योंकि ये हमारा ऑर्डर फ्लो जो है, इसके अंदर जो एफवीजी है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो एफवीजी अनमिटिगेटेड है। एफवीजी अनमिटिगेटेड है और ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है। मतलब उस ऑर्डर फ्लो को भी टैप नहीं किया गया है। इसीलिए मार्केट ने, अब देखो मार्केट ने ये वाला जो लास्ट वाला हमारा ऑर्डर फ्लो था, यहाँ पर भी देखो ये एक बना था येलो वाला, ये इसका हाई है, इसने पुल बैक लिया था तो इसको टैप कर दिया था। मतलब ये भी एक मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। समझ रहे हो आप।
और पहला वाला ये भी मिटिगेटेड है, इसलिए इसने इसको तोड़ा और ये जो अनमिटिगेटेड था इसको टैप किया और यहाँ से टैप करने के बाद ऊपर चला गया। और जो समझदार थे वो यहाँ पे एंट्री पकड़ते हैं, वो चुपचाप ये लगाएंगे यहाँ पे एंट्री और डिहाई जो भी है अपना टारगेट, और लेके मार्केट से निकल जाएंगे। और आप वेट करते रह जाओगे कि हमारे लास्ट वाले एफवीजी पे वो आए, और मार्केट वहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है, एज इट इज़ डाउन ट्रेंड में चलेगा, एज इट इज़ डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। आप बस इसको अपोजिट कर लेना। अगर उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में कमेंट करना, मैं डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल आपको समझाऊंगा प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो देके। फ़िलहाल इतनी चीज़ समझ में आ गई हो तो हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसे चलता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए सारी ड्राइंग करता हूँ मैं डिलीट। और ये कब का चार्ट है? ये देखो अभी चार्ट है ब्रो, 13 तारीख का, मतलब आज कितना तारीख है? 14, मतलब कल का ही चार्ट है, ये कल का ही चार्ट है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ध्यान से देखना ब्रो, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अदरवाइज़ क्वेश्चन पूछते रह जाओगे आप लोग बहुत ज़्यादा। मार्केट यहाँ से मूवमेंट देता है, ये फिर ये नीचे आया, एक और मूवमेंट दिया और फिर यहाँ चला गया। बस ये इतना का ही एग्जांपल फ़िलहाल मैं आपको देता हूँ। अब देखो आप, मार्केट यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ हमें पता चल गया कि अब ट्रेंड है। ये डे हाई ब्रेक हुआ मतलब हमें पता चल गया अब ट्रेंड है। अब जब हम इसमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि कितने ऑर्डर फ्लो बने हैं, कौन से मिटिगेटेड हैं, कौन से अनमिटिगेटेड हैं। उस ऑर्डर फ्लो के बाद जो मिटिगेटेड रहेगा उसको छोड़ देंगे, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो वाला एफवीजी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो पुल बैक होता है वो होता है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब इसमें पुल बैक कहाँ है? देखो यहाँ तक उसने मूवमेंट दिया था, पुल बैक ये है। अब इसको आगे बढ़ाया, ये देखो अगले पुल बैक ने इसको टैप कर दिया। टैप कर दिया मतलब ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मतलब ये हो गया है मिटिगेट। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसको याद रखना आप लोग। मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ड्राइंग कर दूंगा तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ गया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट ये रहा और फिर ये नीचे गिरा। ठीक है, अब देखो ये दूसरा वाला, ये पुल बैक एक था, ये हमारा ऑर्डर फ्लो ये मिटिगेट हो गया था। एक और पुल बैक आया हमारा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये भी देखो ये अगला पुल बैक इसको मिटिगेट कर दिया, अगला पुल बैक इसको मिटिगेट कर दिया। और ऊपर चलते हैं, डे हाई को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। अब उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से सूट मारता है सीधा यहाँ और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये से ऐसे और ये ऐसे करके यहाँ गया, यहाँ ऊपर और फिर यहाँ तक आ गया। एक और ऑर्डर फ्लो, जितने भी पुल बैक हैं ये ऑर्डर फ्लो है, ये मिटिगेटेड नहीं है क्योंकि अगला पुल बैक जो है इसको टैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मिटिगेटेड नहीं है। देखो ये मिटिगेट हुआ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये भी मिटिगेटेड है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, बट ये अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड का मतलब ये है, अब ये जो पुल बैक है ये अनमिटिगेटेड है, अगला जो ऑर्डर जो पुल बैक है इसको टैप नहीं किया है। इसका मतलब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर जो भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनी है उसके मतलब टैप करके रिजेक्शन देके अपने डायरेक्शन में मूवमेंट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई कि मार्केट इसको टैप करेगा तो ऊपर जाएगा। और इधर वाली एफवीजी में अगर आप मार्क करके रखोगे कहीं पर तो मार्केट उसको लेने ही नहीं आएगा क्योंकि वो जिस ऑर्डर फ्लो के अंतर्गत आता था वो ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है। आप मार्क करके रखे रहोगे, मार्केट उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है,
ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ आया और फिर यहाँ गया, ये इसको टैप कर दिया, फिर ये बना, फिर ये बना। दुनिया भर के ऑर्डर फ्लो इसमें बन गए हैं, एक एक को आप रीड करते चलो। ये मार्केट स्ट्रक्चर बन गया है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी। जब मार्केट चलता रहता है रियल टाइम मार्केट में आप देखोगे ना, नोट डाउन करते रहोगे कि कौन सा बना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, तो चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। क्योंकि चार्ट तुरंत तुरंत बन रहा है, आप नए नए स्ट्रक्चर बनाओगे, इतना ज़्यादा मूवमेंट ये ऐसा खाचा खाची उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसमें कंडीशन बता रहा हूँ आपको ये कि कौन सा फेल हुआ और कौन सा पास हुआ और क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं फिर से सारी ड्राइंग हटाता हूँ और ये देखो ओके, यहाँ से ऊपर गया, अब ये देखो, ये वाली मूवमेंट को देखो आप कि सपोज दैट आप मार्केट पे इस पोजीशन पे थे। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर वो ऊपर नीचे दुनिया भर का करता रहा। मैं सारा ड्रॉ ही कर देता हूँ धीरे धीरे करके। अब मार्केट ने यहाँ से मारा पुल बैक, ये ठीक है। अब रुको, मैं यहाँ रोक देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सारी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे। सपोज दैट एक एफवीजी आपकी यहाँ बन रही थी, ठीक है, एक एफवीजी आपकी यहाँ बन रही थी, ठीक है, एक एफवीजी आपकी यहाँ बन रही थी। ये सारे वो एफवीजी मैं मार्क कर रहा हूँ जो अनमिटिगेटेड है, अभी मिटिगेट नहीं हुए हैं। ठीक है, और भी बन रहे होंगे, आप देख लेना इसमें। बट अब देखो, एक एफवीजी इसमें तो बहुत सारी बन रही है, मैं एक मार्क कर लेता हूँ। एक ये बन रही है, इसके नीचे भी और सारी हैं। अब देखो मार्केट ने जब इसको तोड़ा, पहले वाले को तोड़ा, दूसरे वाले को तोड़ा, तीसरे वाले को तोड़ा, चौथे तक तो आया ही नहीं। अब आप जब रियल टाइम मार्केट में रहोगे, ये सब लेवल मार्क करके रखोगे, तो जब ये पहली वाली एफवीजी टूटेगी तो आप सीधा इसको छोड़ के इस वाले का वेट करोगे, इस वाले का। क्योंकि मैंने रूल में यही बताया कि भाई पहला टूटता है तो लास्ट वाले का वेट करो। बट नहीं मेरे भाई, देखो इसने इसी वाली एफवीजी को ही प्रायोरिटी क्यों दी। आप इसका वेट करते रहे और मार्केट यहीं से घूम के ऊपर चला गया मूवमेंट देके। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये जो पुल बैक था, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, अगले पुल बैक ने इसको टैप कर दिया था, मतलब ये मिटिगेटेड है। ठीक है, ये वाला मिटिगेटेड है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब अगला जो हमारा पुल बैक है, जिसके अंदर ये वाली एफवीजी आ रही थी, ये वाली, ये एक पुल बैक है, ये ऑर्डर फ्लो है यहाँ तक। और इसके अगले वाले पुल बैक ने जब यहाँ से, ये देखो पुल बैक लिया है, ये यहाँ तक गया और यहाँ तक आया, बट इस ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं किया। लेट मी चेंज द कलर। इस ऑर्डर फ्लो को उसने टैप नहीं किया, तो ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या कोई एफवीजी है? यस, ये एफवीजी है उस ऑर्डर फ्लो के। एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के अंदर एक एफवीजी है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। मिटिगेशन ब्लॉक भी वहीं का, मतलब प्रायोरिटी आप उसी मिटिगेशन ब्लॉक को देना जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के पास हो। ठीक है, बाकी ये सब जो एफवीजी ये सब बनी हुई है, अब देखो ये जो पुल बैक है, अगले पुल बैक ने इसको टैप कर दिया है, ये मिटिगेटेड है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, मार्केट ने इस एफवीजी को तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और हमारा ये पुल बैक था, ये वाला, और मार्केट ने क्या करा, अगले पुल बैक ने इसको भी तोड़ दिया। तोड़ के अब जब नीचे आने लगा ये सारी, अब देखो ऐसे मूवमेंट में जब मार्केट इसे पुल बैक देने लगे तेज़ी से, पहला एफवीजी अगर आपका टूट जाता है तो आप ऑर्डर फ्लो ढूंढो
कि ऑर्डर फ्लो कितने बने हैं। ऑर्डर फ्लो मतलब पुल बैक, मतलब उस पूरे मूवमेंट में कितने पुल बैक आए हुए हैं। सारे पुल बैक को मार्क कर लो, सारे ऑर्डर फ्लो हैं, और उसमें से वो मार्क करो कि कौन से ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, मतलब जिसको टैप नहीं किया गया है उसको मार्क कर लो, उसके अंदर जो एवीजी बनी है। तो वहाँ से मार्केट टैप करके ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, 90%। और जो मिटिगेटेड होता है उसके अंदर जो होते हैं उसके चांसेस होते हैं 10%। दैट्स द रीज़न कि मार्केट देखो यहीं के इसके उसके मिटिगेशन ब्लॉक से, यहाँ से मिटिगेशन ब्लॉक लेवल से ऊपर चला गया, और आप यहाँ पे वेट करते रहे। मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि यार आपने बोला था कि फर्स्ट वाला टूटेगा तो लास्ट वाला वेट करना। यस, मैंने बोला था, बट अभी मैं ऑर्डर फ्लो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मुझे पता था अगर उस समय मैं ऑर्डर फ्लो देता तो आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते, बट अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करो, ये आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको थोड़ी और बेहतर करेगी। अब आपको पता चलने लगेगा कि जब एक रैली आ गई मार्केट में अप साइड की या डाउन साइड की, तो जब वहाँ से पुल बैक आएगा तो जो जितनी भी एवीजी हमारी बनी है, कौन सी एवीजी को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देना है, पहले वाले को या लास्ट वाले को या बीच वाले को। पहला वाला टूट गया तो लास्ट वाले का वेट हम क्यों करें, क्या उसके बीच में कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, अगर है तो उसके बीच में कोई एवीजी है कि नहीं है, वो सभी चीज़ें मार्क करके उसके बाद वहाँ से एंट्री ले सकते हो। अब देखो ये तो हो गया कि भाई ऑर्डर फ्लो है, उसके अंदर ये सब चीज़ें बन रही हैं तो आप एंट्री ले रहे हो। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मार्केट में बिग प्लेयर्स इंटर करें नहीं, मार्केट बहुत धीमी गति से चलता जा रहा है। तो अब जैसे मार्केट ने यहाँ से अब मार्केट लेट मी डिलीट दिस, रुक जाओ, अब सारा डिलीट करता हूँ, ठीक है। कि मार्केट एक लेवल से दूसरे पे गया, उसने पुल बैक मारा, फिर ये ऊपर चला गया, और अब यहाँ से ले रहा है पुल बैक। अब आपको क्या करना है, जब ये पुल बैक आ रहा है तो आप क्या करोगे, फटाफट अपना वीजी यहाँ पे मार्क कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे वीजी अपना मार्क कर लोगे। बट क्या हो कि कोई एवीजी बने ही ना, कि इस पूरे मूवमेंट में कोई एवीजी है ही नहीं, उस केस में क्या करोगे आप। सपोज दैट मैं करता हूँ सारा डिलीट। अब मार्केट यहाँ से ले रहा है पुल बैक, कोई एवीजी इस पूरी रैली में कोई एवीजी है ही नहीं, तो आप एंट्री कहाँ से बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा ये मार्केट कहाँ तक आएगा। तो उस केस में हमारा काम करता है ऑर्डर फ्लो। उस केस में हमारा काम करता है ऑर्डर फ्लो, कि कोई एवीजी वगैरह बन ही नहीं रही है तो एक काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करो। मार्केट जब यहाँ से पुल बैक ले रहा है, लेने दो, आने दो, ऑर्डर फ्लो को जैसे ही टैप करेगा या इसके एवीजी वगैरह है तो मिड में जाएगा, नहीं तो यहीं से मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। जैसे ही मार्केट इस साइड पे आए, चुपचाप यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दो, यहाँ पे, यहाँ की पहली कैंडल या लिए, और यहाँ से स्विंग हाई या डे हाई या जो भी आपका टारगेट हो बना के भारी हो जाओ, ठीक है। तो एंट्री वहाँ भी बन सकती है जहाँ एवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहे हैं, मार्केट एकदम अच्छे मूवमेंट में चल रहा है, सब हेल्दी मूवमेंट हो रहे हैं, आराम से धीरे धीरे बाइंग सेलिंग करते हुए जा रहा है, कोई लंबा कैंडल नहीं बन रहा है। उसमें भी अगर पुल बैक बनता है तो आप ऑर्डर फ्लो लेवल से एंट्री ले सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन वगैरह बनता है तो आप वीडियो पे कमेंट करना है। इस वीडियो को मैं रखूँगा पार्ट 1। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, और अगर आप इतने ऐसे ही समझ गए तो वेल एंड गुड, फिर पार्ट 2 की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल आप इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो कि ये कैसे काम करता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।